विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेटेड, फैंस परेशान, अनुष्का शर्मा से जवाब की उम्मीद। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक डीएक्टिवेटेड हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन का माहौल बन गया है। कोहली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जिसे 27 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, फ्राइडे सुबह से गायब है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ प्लस का ड्रग, गोल्ड, डायमंड और फॉरेन करेंसी हुई जब्त। मुंबई कस्टम्स एयरपोर्ट कमिश्नरेट जोन 3 ने 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्टीपल केसेस डिटेक्ट किए हैं। इन ऑप्शंस में हाइड्रोफोनिक वीड, गोल्ड, डायमंड और फॉरेन करेंसी जब्त की गई है, जिनकी टोटल एस्टिमेट वैल्यू 30 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। नागपाड़ा में 2 ग्रुप्स के बीच भयानक क्लैश, 5 से 6 लोग हुए जख्मी, एक की हालत क्रिटिकल, 13 डिटेन्ड। साउथ मुंबई के नागपाड़ा एरिया में थर्सडे रात 2 लोकल ग्रुप्स के बीच वायलेंट क्लैश हो गया। इस घटना में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। एयरपोर्ट के पास 400 मीटर के राइड के लिए 18,000 वसूलने वाला टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई के एयरपोर्ट एरिया में से एक अमेरिकन नेशनल के साथ हुई चीटिंग के मामले में मुंबई पुलिस के सहार पुलिस ने 50 साल की टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एलिगेशन है कि उसने सिर्फ 400 मीटर के राइड के लिए 18,000 चार्ज किए। जिला परिषद पंचायत समिति इलेक्शंस की डेट्स बदली, अब 7 फरवरी को होगी वोटिंग, 9 फरवरी को काउंटिंग। स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र ने जिला परिषद और पंचायत समिति इलेक्शंस को लेकर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद राज्य में 3 दिन का शोक डिक्लेयर होने की वजह से इलेक्शन शेड्यूल में बदलाव किया गया है। थाने क्राइम ब्रांच ने सीरियल चोरी गैंग का किया पर्दाफाश, 18 चोरी केसेस से जुड़े 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। थाने क्राइम ब्रांच ने एक सीरियल चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक गैंग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में 18 चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनता का सैलाब, बारामती में राज्य भर के नेताओं ने दी भावनात्मक विदाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की अंतिम यात्रा बारामती में पूरी राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुई, जहां लाखों की तादाद में लोग उन्हें आखिरी सलाम देने पहुंचे। नालासोपारा में मॉब जस्टिस, ठाकरे भाइयों पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद युवक को एमएनएस शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने पीटा, वीडियो हुआ वायरल। पालघर के नालासोपारा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और गाली गलौज भरे कमेंट्स पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पीटा और सड़क पर घसीटा भी। थाने को मिलने वाली है नई मेयर और डिप्टी मेयर। शिंदे सेना की शर्मिला रोहित पिंपोलकर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नई मेयर बनने जा रही हैं, जबकि बीजेपी के कृष्णा दादू पाटिल डिप्यूटी मेयर का पद संभालेंगे। दोनों नेताओं का चुनाव अनअपोज्ड हुआ है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई दूसरा नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। मीरा भाईंदर फ्लाईओवर पर सेफ्टी रिव्यू, 4 से 2 लेन ट्रांजिशन पर उठे सवाल है। एमआरडीए ने नए मीरा भाईंदर फ्लाईओवर पर सेफ्टी मेजर्स को दोबारा रिव्यू करने का फैसला किया है। कम्यूटर्स ने कंसर्न जताया कि फ्लाईओवर अचानक 4 लेन से 2 लेन हो जाता है, जो एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। ये अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी। एनसीपी के दोनों गुटों ने पार्टी मर्जर के दिए संकेत। फॉर्मर डिप्टी सीएम अजीत पवार के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद एनसीपी के दोनों फैक्शंस से पार्टी मर्जर को लेकर बड़े संकेत मिले हैं। कल सीनियर नेताओं ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आने वाले समय में दोनों गुटों एक साथ आ सकते हैं। बीएमसी ने कूपर हॉस्पिटल के पास 200 इलीगल हॉकर्स और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हटाए। बीएमसी ने अंधेरी वेस्ट के इरला मार्ज और कूपर हॉस्पिटल के आसपास बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 200 इलीगल हॉकर्स और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया है। इस एक्शन का मेन मकसद ट्रैफिक जैम कम करना और एम्बुलेंस मूवमेंट को स्मूथ बनाना है। मुंबई वुमेन फेक जॉब ऑफर स्कैम का शिकार, 11.28 लाख का नुकसान। मुंबई 43 इयर्स ओल्ड मुंबई के एक वुमेन फेक जॉब ऑफर स्कैम का शिकार हो गई है और उन्होंने लगभग 11.28 लाख गंवा दिए। ये फ्रॉड तब हुआ जब उन्होंने अपने बायोडेटा जॉब पोर्टल्स पर अपलोड नहीं किया था। मलाड टेम्पल लैंप ऑयल केस में अक्यूज को बेल, लगभग 2 साल बाद जेल से राहत। मलाड के एक टेम्पल लैंप ऑयल केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने अक्यूज मनोज रिडकर को बेल दे दी है। वो करीब 2 साल से जेल कस्टडी में था। मुंबई का बाई कलर्स जू में आने वाला है आइकॉनिक फ्लावर फेस्टिवल, कलर्स के लिए हो जाओ रेडी। बीएमसी और 3 ऑथराइज्ड अथॉरिटी मुंबई फ्लावर शो 2026 का आयोजन बाई कलर्स जू में 6 से 8 फरवरी तक करने वाला है। सबसे अच्छी बात, विजिटर्स के लिए एंट्री बिल्कुल भी फ्री रहेगी।
अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मिसिंग आदमी को माना प्रज्यूम डेड, बेटे की अपील हुई मंजूर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बेटे की अपील को मंजूर करते हुए उसके पिता को प्रीज्यूम्ड डेड डिक्लेयर कर दिया है, जो अप्रैल 2003 से लापता थे। नेक्स्ट बीएमसी कमिश्नर के लिए रेस तेज। मुंबई में मेयर इलेक्शंस के साथ साथ अब बीएमसी कमिश्नर के पोस्ट पर भी सबकी नज़र है। करंट कमिश्नर भूषण गगरानी मार्च 2026 में रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद नया कमिश्नर को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। बारामती प्लेन हादसे की जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम। बीते दिनों हुए बारामती प्लेन क्रैश की जांच अब तेज हो गई है। जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहीं स्पॉट पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। अजित पवार की अचानक मौत के बाद मंत्रालय का 6th फ्लोर सन्नाटे में। अजित पवार के एयर क्रैश में निधन के एक दिन बाद मंत्रालय का 6th फ्लोर ऑफिस खामोश नजर आ रहा है। जो जगह पहले ऑफिशियल्स और विजिटर्स से हमेशा भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा छा गया है। नवी मुंबई साइबर पुलिस ने हैबिचुअल फ्रॉडस्टर्स को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई साइबर पुलिस ने एक ऐसे साइबर फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा है जिस पर आरोप है कि उसने एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर को गोल्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। रानी मुखर्जी ने AR रहमान के रिमार्क्स पर दी अपनी राय। मर्दानी 3 की प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के बॉलीवुड करियर में कभी भी कम्युनल बियस या डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया। एक्ट्रेस का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव है और बॉलीवुड देश के सबसे सेक्युलर वर्क स्पेसेस में से एक है। मुनव्वर फारूकी नाचते दिखे एक्स आयशा खान के धुरंधर सॉन्ग पर। मुनव्वर फारूकी के बर्थडे बाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में दिख रहा है कि क्रिस्टल डिसूजा, जो सॉन्ग में भी थी, मुनव्वर को डांस फ्लोर पर बुलाती हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी पर पति पर 11.5 करोड़ का फ्रॉड का आरोप। घाटकोपर के 52 साल के कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट को 11.5 करोड़ का नुकसान हुआ जब उन्होंने बिहार के गोडाउन में 300 करोड़ कैश होल्ड के नाम पर इंटरेस्ट फ्री लोन का वादा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को उनके हस्बैंड के निधन पर कंडोलेंसेस दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेटरन एथलीट और राज्यसभा एमपी पीटी उषा से पर्सनली बात करके उनके हस्बैंड वी श्रीनिवासन के अचानक निधन पर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस दिए हैं। कुवैत से दिल्ली इंडिगो फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। बॉम्ब थ्रेट नोट मिलने के बाद कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब प्लेन के अंदर हैंड रिटन नोट मिला जो हाईजैक और एक्सप्लोजन की धमकी दे रहा था।